Encourage means, let's see the meaning, हौसला अफजाई करना. He encouraged her, तो उसने मिसेस सरोजनी नायडू की हौसला अफजाई की. Hello children, my name is Muhammadullah and I'm your English teacher. In our previous video, we covered up the reading portion of this chapter, Sarojini Naidu. So in this video, we're going to learn the new and difficult word of this chapter. Alright, so let's begin. Mrs. Sarojini Naidu was a great woman. मिसेस सरोजनी नायडू एक ग्रेट वुमन थी, एक महान औरत थी. शी वॉज बॉर्न ऑन 30th February. वो 30th February 1879 को पैदा हुई एट हैदराबाद इन साउथ इंडिया. वो 13 फरवरी 1879 में साउथ इंडिया के हैदराबाद में पैदा हुई. Her father was Dr. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. उनके पिताजी थे डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. Since her childhood, बचपन ही से सरोजनी नायडू was a bright student. अपने बचपन ही से सरोजनी नायडू बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी. ब्राइट मीन्स यहाँ पे रोशन, वो चमकदार नहीं, तेज, ज़हीन. तो सरोजनी नायडू बचपन ही से एक ज़हीन, एक तेज औरत थी पढ़ाई में. शी वन द स्टेट स्कॉलरशिप एंड वेंट टू इंग्लैंड. तो उन्होंने अपने स्टेट से स्कॉलरशिप जीती एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड चली गई. देयर शी स्टडीड फॉर 3 years. वहाँ पे उन्होंने 3 साल पढ़ाई की इंग्लैंड में. शी रोट मेनी पोअम्स इन इंग्लिश. उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी पोअम्स को लिखी. Sir Edmund Gosse, an Englishman, was surprised to read her poems. एक अंग्रेज सर एडमंड गोस उनकी पोअम को पढ़कर हैरान रह गया. He encouraged her. तो उसने उनको इनकरेज किया. इनकरेज मीन्स, लेट्स सी द मीनिंग, हौसला अफजाई करना. He encouraged her. तो उसने मिसेस सरोजनी नायडू की हौसला अफजाई की पोएम लिखने के लिए. He encouraged her to write poems. Sarojini Naidu wrote many melodious poems on Indian topics and nature. सरोजनी नायडू ने बहुत सारी मधुर पोएम को लिखा इंडियन टॉपिक्स एंड नेचर पे. इंडियन टेस्ट के हिसाब से, इंडियन नेचर के हिसाब से उन्होंने बहुत सारी पोएम को लिखा. मेलोडियस, सी द मीनिंग ऑफ मेलोडियस. मेलोडियस, मधुर. मेनी मेलोडियस पोअम्स. उन्होंने बहुत सारी मधुर पोअम्स को लिखा इंडियन टेस्ट और इंडियन नेचर के हिसाब से, इंडियन टॉपिक पे. शी ऑल्सो अर्नड अ टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. उन्होंने द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल उनको दिया गया. तो उन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया. मिसेस सरोजनी नायडू रोट 3 books ऑफ पोएम्स. मिसेस सरोजनी नायडू ने 3 किताबें लिखी पोएम पे. दे आर द गोल्डन थ्रेशोल्ड. तो वो कौन कौन सी हैं? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग. दे ऑल टेल अबाउट इंडियन लाइफ. ये तीनों किताबें इंडियन लाइफ के बारे में बताती हैं. बिसाइड्स दिस शी रोट सम प्लेज. इसके अलावा उन्होंने कुछ प्ले को भी लिखा है. सरोजनी नायडू हैड ग्रेट लव फॉर हर कंट्री. सरोजनी नायडू को अपने मुल्क से बहुत प्यार था. शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विसेज टू हर मदरलैंड. तो उन्होंने फैसला किया, शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विसेज. डिवोट मीन्स देखते हैं वक्फ करना. शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विसेज. तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सेवाएं वक्फ करेंगी टू हर मदरलैंड, अपने मदरलैंड को, अपने मादरे वतन को.
शी टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। शी टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने बढ़ चढ़ कर इंडिया की जो आज़ादी की मुहिम थी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अमली तौर पर हिस्सा लिया, एक्टिव पार्ट। शी पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 and was Gandhiji's most faithful companion. She participated means देखते हैं, शिरकत करना, हिस्सा लेना। शी पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह। उन्होंने साल्ट सत्याग्रह जो 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू हुई थी, गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाई थी साल्ट सत्याग्रह, उसमें उन्होंने शिरकत की, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। एंड वॉज गांधी जी मोस्ट फेथफुल कंपेनियन, और गांधी जी की सबसे लॉयल, सबसे वफादार साथी थी वो। देखते हैं मीनिंग फेथफुल। फेथफुल मीन्स दयानतदार, लॉयल। कंपेनियन की मीनिंग देखते हैं, कंपेनियन मीन्स साथी। शी वेंट टू इंग्लैंड विथ गांधी जी एज ए मेंबर ऑफ द डेलीगेशन अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। शी वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गई विथ गांधी जी के साथ, एज ए मेंबर ऑफ द डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स देखते हैं, नुमाइंदे जमात। तो वो गांधी जी के साथ इंग्लैंड गई नुमाइंदे जमात बनकर, डेलीगेशन बनकर यानी नुमाइंदे जमात बनकर गई। अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। सरोजनी नायडू वॉज लाइक्ड बाई ऑल। सरोजनी नायडू सभी को पसंद थी। सरोजनी नायडू वॉज लाइक्ड बाई ऑल। सरोजनी नायडू हर किसी को पसंद थी। क्यों? ड्यू टू हर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है? जिसके अंदर हंसाने की, लोगों को हंसाने की सलाहियत जो होती है, लोगों को खुश करने की जो सलाहियत होती है, उस सलाहियत को कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। एंड बाय हर सिंपल बिहेवियर, और अपने सादा रवैये की वजह से ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। शी वॉज एबल टू रिड्यूस टेंशन अमंग द पार्टी वर्कर्स। उनके अंदर ये सलाहियत कि वो जो पार्टी वर्कर होते थे, उनकी पार्टी के जो मेंबर होते थे, उनके बीच में जो टेंशन हो जाता था उसको कम करने की उनके अंदर सलाहियत थी, उसको कम कर देते हैं। रिड्यूस मीनिंग देखते हैं, डेलीगेशन नुमाइंदे जमात, बिहेवियर बर्ताव, सिंपल बिहेवियर की वजह से पसंद किया। बिहेवियर मीन्स बर्ताव। रिड्यूस कम करना। शी वॉज एबल टू रिड्यूस टेंशन, वो टेंशन को कम करने के लायक थी। अमंग द पार्टी वर्कर के बीच में। शी वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ हर कंट्री, वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली थी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। आज़ादी के बाद सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की। शी प्रूव टू बी अ वेरी एबल गवर्नर, और उन्होंने अपने आप को एक लायक गवर्नर साबित किया। ऑलराइट, सो दैट्स इट।